प्यारे दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो। अभी तक आप लोग ये नहीं जानते कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य क्या है, राणा प्रताप कौन है, ठीक है ना। तो बस आज की वीडियो अंत तक देख लो, इनका पूरा चरित्र चित्रण आप आसान तरीके से समझ जाएंगे और कितना बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा, पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप जी का चरित्र चित्रण लिखो। तो आप लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेवाड़ मुकुट खंड काव्य ऊपर लिख देंगे काले पेन से, ठीक है, स्केच का यूज नहीं करेंगे। और उसके नीचे जस्ट लिखेंगे राणा प्रताप का चरित्र चित्रण, ठीक है। फिर बस आपको नीला पेन उठाना है, लिखना शुरू करना है। कैसे, देखो, मेवाड़ मुकुट खंड काव्य के आधार पर महाराणा प्रताप की चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं, ठीक है। बस आपको इतना लिखना है, ओके। अब आपको काले पेन से हेडिंग डालना है स्वाभिमानी। अब आगे लिखेंगे कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी महापुरुष थे, उनकी नस नस में स्वाभिमान समाया हुआ है, ठीक है ना। उन्हें अपनी जाति, कुल और देश पर गर्व था, यानी अभिमान था, ठीक है। स्वाभिमान के कारण वह मेवाड़ की मुक्ति के लिए यानी आज़ादी के लिए वो जीवन भर संघर्ष करते रहे, ठीक है। बताइए, अगर कुछ रटने की ज़रूरत है दोस्तों, आप 10th में पढ़ रहे हैं, इतना तो आप बिल्कुल ही बना करके लिख लेंगे। देख लीजिए कितना सिंपल शब्दों में लिखा गया है, ठीक है। अब उसके बाद आपको अगली हेडिंग डालना है दृढ़ प्रतिज्ञ, यानी कठोर प्रतिज्ञा करने वाले। इसमें लिखेंगे कि राणा प्रताप दृढ़ प्रतिज्ञ थे, ठीक है। वह अपने संकल्प को बार बार दोहराते हैं। वह प्रतिज्ञा करते हैं कि जब तक शरीर में श्वास है, यानी जब तक, देखिएगा ये सीटी वाला सा है, ठीक है ना, इसको सही कर लीजिएगा। जब तक शरीर में श्वास है, मेवाड़ की भूमि को स्वतंत्र करके रहूंगा, ठीक है। बताइए, अगर कुछ रटना पड़े, इतना आपको लिखना है। अब आपको अगली हेडिंग डालना है देशभक्त। देखिएगा, चरित्र चित्रण लिखते समय हमेशा आपको, कोई व्यक्ति कितना भी बुरा हो, आपको उसकी अच्छी क्वालिफिकेशन लिखना पड़ता है, ठीक है ना। अच्छी विशेषताएं लिखेंगे ताकि जांचने वाले को आपका अच्छा लगे चरित्र चित्रण और अच्छा नंबर मिले, ठीक है ना। देखिए, देशभक्त में लिखेंगे कि महाराणा प्रताप में देश प्रेम कूट कूट कर भरा था। वे मेवाड़ की मुक्ति के लिए अरावली, ठीक है ना, अरावली की घाटियों में भटकते हुए भी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। अरावली की घाटी आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है ना। अपना सब कुछ खो कर भी वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ की रक्षा के लिए कृत संकल्प थे, ठीक है। इतना आपको लिखना है इस हेडिंग में। अब दोस्तों, आपको अगली हेडिंग डालना है वीर योद्धा या फिर साहसी योद्धा, ठीक है ना। इसमें लिखेंगे कि राणा प्रताप एक महान और वीर योद्धा थे। हल्दी घाटी के युद्ध में उन्होंने भयंकर नरसंहार किया, ठीक है। उनके सामने कोई भी योद्धा टिक नहीं पाता था। राणा प्रताप के विशाल रण कौशल को देखकर दुश्मन डर के भाग जाते थे या डर जाते थे, ठीक है। आपको इस हेडिंग में इतना लिखना है। अगली हेडिंग आपको डालना है, देखिए, कम से कम आप 5 हेडिंग लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप 6, 7, 8, 10 जितना लिखना चाहो लिख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से आपको टोटल 5 हेडिंग लिखना है ताकि आपको फुल मार्क्स भी मिले, क्योंकि ये 3 नंबर का प्रश्न आएगा, इसमें आपको 80-85 शब्द लिखने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो धैर्यवान अगली हेडिंग, इसमें लिखेंगे कि महाराणा प्रताप निर्भीक, साहसी और धैर्यशाली थे, ठीक है। वे कष्टमय जीवन बिताते हैं फिर भी शत्रु के सामने सिर नहीं झुकाए। वे जंगल में रहकर भी धैर्य नहीं छोड़ते, ठीक है। इतना आपको लिखना है। अब देखिए, निष्कर्ष हेडिंग आपको डालना है और अभी तक आपने जितनी भी हेडिंग डाले हैं उसको आप कामा कामा करके लिख देंगे। जैसे देखो, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, देशभक्त तथा धैर्यवान वीर योद्धा थे, ठीक है। इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में चरित्र चित्रण लिखना है। उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर जरूर करना। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसकी पीडीएफ की ज़रूरत है तो टेलीग्राम पर जाएं, लर्न विथ आरपी लिखें, मेरा चैनल आ जाएगा, वहां पर मैं इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।